के कहने पे भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी पूर्व में, जहां की उन्होंने एक मैदान कू करने में सीआईए की पूर्ण मदद करी और सीआईए ने फायदा उठाया पाकिस्तान की आईएसआई के जमायत इस्लामी के साथ जो उनके पुराने रिश्ते ताल्लुकात और हथकंडे हैं उनका इस्तेमाल किया। कू तो सारा का सारा सीआईए का था, अमेरिका का कू था, ये मैदान कू था, कलर्ड रेवोल्यूशन थी, लेकिन एग्जीक्यूट इसको किया था पाकिस्तान की आईएसआई ने, पाकिस्तान ने किया था। याद रहे पिछले साल जनरल आसिम मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया था। अब कहा तो जा रहा है हमें कि साहब भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि मोस्ट अलाइड एलाई, नॉन नेटो एलाई भारत को बनाना चाहिए ताकि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके, इत्यादि इत्यादि। लेकिन असलियत में तो पाकिस्तान को फिर मोहरा चुन लिया है ये जो प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सरकार है वहाँ ने। और वहाँ पे जब गया जनरल आसिम मुनीर पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वो वहाँ के आर्मी चीफ्स वगैरह से तो मिला, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से मिला, वो विक्टोरिया न्यूलैंड से भी मिला। अब विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलने का क्या मकसद था उसका? क्या व्हाट वाज द रैशनल, व्हाट वाज द रीजन? क्या करना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलकर, जो मोहतरमा सारे कलर्ड रेवोल्यूशन की जननी बन के घूम रही हैं? जगह जगह उन्होंने कलर्ड रेवोल्यूशंस कराई हैं, अरब स्प्रिंग कराए हैं, मैदान कू कराए हैं, यूक्रेन में सारा जो गदर गफलत उसकी जड़ फसाद की जड़ ये मैडम न्यूलैंड थी। और ये आप जानते हैं कि बांग्लादेश भी आ चुकी हैं मोहतरमा, और आप सब जानते हैं कि हसीना वाजिद ने खुद कहा, उसकी चिट्ठी लीक हुई है जिसमें उसने कहा कि अमेरिकन ने आके धमकी दी थी कि अगर आप इलेक्शन जीतना चाहती हैं तो बस ज़रा सेंट मार्टिन आइलैंड हमको हैंड ओवर कर दीजिए, हमारी मदद करिए, हमें क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं म्यांमार मणिपुर के बॉर्डर पे। और वहाँ पे तो साहब अब आप देख रहे हैं ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, वहाँ के गाँवों के ऊपर। ये कुकी आर्मी वहाँ से हथियार ले लू के सीआईए के वो चढ़ बैठी है की कोशिश कर रही है म्यांमार मणिपुर के अंदर गदर गफलत फैलाने की, भारत को तोड़ने की, एक क्रिश्चियन कुकी राज बनाने की वहाँ पे। ये सारे में पाकिस्तान के हथकंडे, ठीक है। हसीना वाजिद ने मना कर दिया, हर डेज वर नंबर्ड। वो भी बेचारी जानती थी, दुनिया भी जानती थी कि अब अमेरिका वहाँ पे एक कू करना चाहता है भारत के खिलाफ, और ये कू हो गया। हम सब ने देखा किस तरह 45 मिनट दिए गए हसीना वाजिद को वहाँ से छोड़ के भागने के लिए। और वो जो है मैडम, वो बेचारे बेगम हसीना वाजिद, जिन्होंने भारत का इंटरेस्ट का काफ़ी बखूबी से उन्होंने सेफगार्ड की थी, दोस्ती निभाई थी उन्होंने, क्योंकि उनके तो पुराने ताल्लुकात हैं फ्रीडम स्ट्रगल के भारत के साथ, तो उनको छोड़ के दिल्ली असाइलम लेना पड़ा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में डंका फैला दिया पाकिस्तान के मीडिया ने कि 1971 की जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी की, जो भारत हावी हो गया था साउथ एशिया के ऊपर, वो जो है दैट हैज बीन अनडन। और वही कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो उस वक्त बांग्लादेश को आजाद होने से रोक रहा था, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चीन, ये तीन शक्तियां मिलकर लगी थी कि किसी भी तरह से भारत को आज़ाद ना कराने दें बांग्लादेश को। आज वो ये चहक रहे थे पाकिस्तान में लोग कि खासकर वहाँ का मीडिया और वहाँ के जो कमेंटेटर्स कि साहब हमने तो शिकस्त दे दी है भारत को, हमने जो है वो जो पूरा 71 की लड़ाई का नतीजे ही हमने बदल दिए हैं। जैसे कि मान लो बांग्लादेश फिर से एक कॉलोनी बन गया हो पाकिस्तान की, जैसे पहले लूट खसोट वेस्ट पाकिस्तान करता था ईस्ट पाकिस्तान में, और वही रजाकार बशर्ते वो पाकिस्तान की आईएसआई की इमदाद से, जमायत इस्लामी की इमदाद से, और पैराशूट किया गया वहाँ पे अमेरिका का एक चहेता मोहम्मद यूनुस, और गदर मच गया है बांग्लादेश की सड़कों पर, बांग्लादेश के शहरों में लूटपाट का उन्माद है वहाँ पे। जो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का घर लूटो, उसकी साड़ियाँ ब्लाउज लूटो, फर्नीचर लूटो, होम मिनिस्टर का घर जला दो, फॉरेन मिनिस्टर को जेल में डाल दो, चीफ जस्टिस को कुर्सी से उठा के पटको, इत्यादि इत्यादि पागलपना। अवामी लीग के बाशिंदे मारे जा रहे हैं, उनकी लाशें पाँव से उल्टा टांगी जा रही हैं ब्रिजेस वगैरह पे, और ट्रायम्फलिज्म पाकिस्तान में कि सिपह सलार
जनरल आसिम मुनीर ने तो तहलका मचा दिया, उसने तो भारत को शिकस्त दे दी है, उसने जो 71 की लड़ाई है उसका बदला ले लिया। ये रोलर कोस्टर राइड पे पाकिस्तान एक हाई पे था। मोदी 3.0 सरकार को अपनी सरकार के स्वेरिंग इन के समय वो ये तोहफा देना चाहता था आसिम मुनीर, और फिर साहब उसने तो पूरी जंग छेड़ दी। ये क्या कहते हैं, पीर पंजाल के दक्षिण में जो जो इलाके खाली हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे एक तो पूर्ण शांति आ गई थी, दूसरी और जगह ट्रूप्स की ज़रूरत थी, और भी कई वजूहात थी जिसके कारण वहाँ पे गैप्स हो गए थे, हमारी सीआई ग्रिड खाली हो गई थी। उसका पूर्ण फ़ायदा उठा के उसने वहाँ पे हमले शुरू कराए, और कोई तकरीबन आप समझ लीजिए कोई 50 के करीब भारतीय सैनिक हमारे शहीद हो गए। कभी रियासी में हमला, कभी कठुआ में हमला, कभी डोडा किश्तवाड़ की साइड पे हमले, और एक पूरा कैंपेन शुरू कर दिया। लेकिन साहब क्राउनिंग पीस ऑफ ग्लोरी तो पाकिस्तान ने समझा कि तब आया जबकि पाकिस्तान की आईएसआई ने CIA अमेरिका के कहने पे भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी पूर्व में, जहां की उन्होंने एक मैदान कू करने में CIA की पूर्ण मदद करी, और CIA ने फायदा उठाया पाकिस्तान की ISI के जमायत इस्लामी के साथ जो उनके पुराने रिश्ते ताल्लुकात और हथकंडे हैं उनका इस्तेमाल किया। कू तो सारा का सारा CIA का था, अमेरिका का कू था, ये मैदान कू था, कलर्ड रेवोल्यूशन थी, लेकिन एग्जीक्यूट इसको किया था पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान ने किया था। याद रहे पिछले साल जनरल आसिम मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया था। अब कहा तो जा रहा है हमें कि साहब भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि मोस्ट अलाइड एलाई, नॉन नेटो एलाई भारत को बनाना चाहिए ताकि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके, इत्यादि इत्यादि। आसिम मुनीर पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वो वहाँ के आर्मी चीफ्स वगैरह से तो मिला, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से मिला, वो विक्टोरिया न्यूलैंड से भी मिला। अब विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलने का क्या मकसद था उसका, क्या व्हाट वाज द रैशनल, व्हाट वाज द रीजन, क्या करना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलकर, जो मोहतरमा सारे कलर्ड रेवोल्यूशन की जननी बन के घूम रही हैं। जगह जगह उन्होंने कलर्ड रेवोल्यूशंस कराई हैं, अरब स्प्रिंग कराए हैं, मैदान कू कराए हैं, यूक्रेन में सारा जो गदर गफलत उसकी जड़ फसाद की जड़ ये मैडम न्यूलैंड थी। तुम दोस्तों, जनरल बख्शी को तो रात में भी ख्वाब में भी पाकिस्तान आता है, क्योंकि इनके दिल में पाकिस्तान का डर है, और उन्हें पता है कि अगर कश्मीरी को मारा तो फिर पाकिस्तान भी मारेगा, कश्मीरी को हाथ लगाया तो उसका बदला भी देना पड़ेगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात जनरल बख्शी ने जो कही है वो आप मुलाहिजा करें। भारत पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहता है, लेकिन दोस्तों अपने पिछवाड़े का उसे पता ही नहीं है। पिछवाड़ा मतलब कि चिकन नेक के आगे जो 7 सिस्टर स्टेट है, वहाँ पर मणिपुर है और दोस्तों नागालैंड है। मणिपुर में हालात इतने ज्यादा खराब है कि वहाँ पर ड्रोन से इंडियन आर्मी पर हमले हो रहे हैं। आपने कभी सुना कि बलूचिस्तान में कभी पाकिस्तान आर्मी पर ड्रोन से हमले हुए हों, पाकिस्तान आर्मी पर वजीरिस्तान में कभी ड्रोन से हमले हुए हों? बेशक वहाँ पर टेररिस्ट बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तान में वो इतने जदीद नहीं हुए जितने भारत में हो गए हैं। वहाँ पर दोस्तों कुकी जो ग्रुप है, एक नस्ल है दोस्तों कुकी और मैती, कुकी और मैती के दरमियान में झगड़ा था। यहाँ पर जाकर इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई और अब इंडियन आर्मी की फटकार लग रही है। कुकी वालों के पास ड्रोन आ गए हैं और ये कहते हैं कि ड्रोन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं म्यांमार के रास्ते, और दे कौन रहा है? अमेरिका दे रहा है। जदीद तरीन ड्रोन है, नीचे इंडियन आर्मी पड़ी होती है और दोस्तों ऊपर से ड्रोन आकर बम मारकर सबको मार कर चला जाता है। यानी अपने पिछवाड़े का पता ही नहीं है, और आपको बात करनी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। पाकिस्तान तो हर किसी से मिलेगा, दुनिया के जितने मुल्क हैं हर किसी से मिलेगा, क्योंकि आपने तो हमें तोड़कर ये हमें मौका दे दिया है कि हम भी आपके खिलाफ ऐसा ही काम करें और आपको तोड़कर 2 टुकड़े कर दें। तो हम तो वो करेंगे, क्योंकि आपने जो कर दिया है वो कर दिया है, बांग्लादेश आपने बना दिया है। अब हमारी बारी है और हम अमेरिका से आप कह लें, रशिया से कह लें, चाइना से कह लें, जिससे भी कहेंगे हम वहाँ पर जाएंगे और आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए कि मैती और कुकी वाले इनके साथ क्या कर रहे हैं। ड्रोन तक वो उनके पास आ चुके हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनके पास कुछ अरसे बाद फाइटर जेट भी हो और टैंक भी हो, जहाँ पर ये आकर इंडियन आर्मी पर हमला कर दे। और चिकन नेक तो बहुत ही छोटा सा इलाका है, अगर उसे काट दिया जाए तो ये फिर भारत 2 टुकड़े हो जाएगा। और अमेरिका भी अब चाहता है कि भारत को थोड़ी सी लगाम दी जाए, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है। अफगानिस्तान के थ्रू वो पाकिस्तान में टेररिस्ट कार्रवाइयां कर रहा है। पाकिस्तान को वो दोस्तों बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा भी रहा है और पहुंचा चुका भी है। उसका भी बदला पाकिस्तान ने लेना है। जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 1971 बिल्कुल रिवर्स हो चुका है दोस्तों। इन्होंने बांग्लादेश बनाया ही इसलिए था कि
कि वो अपनी बगली रियासत बनकर रहेगा, हम उसे दिल्ली से ऑर्डर भेजेंगे और वो करेगा। शेख मुजीबुर रहमान वो करता रहा, लेकिन दोस्तों जब उन्हें एहसास हुआ तो उसे भी इंडिया ने ही मरवा दिया था, इंडिया ने ही ज़िया रहमान के थ्रू उसे मरवा दिया। फिर देखा इंडिया ने अपनी मोहरा बिठा दी वहाँ पर शेख हसीना वाजद। भारत से दोस्तों ऑर्डर लिखा हुआ आता था और शेख हसीना वाजद आगे से बिल्कुल मुखालफत नहीं करती थी और उसे एग्जीक्यूट कर देती थी। पाकिस्तान आजाद हो गया था, भारत आजाद हो गया था दोस्तों, म्यांमार आजाद हो गया था, बहुत से मुल्क आजाद हो गए, लेकिन बांग्लादेश अभी तक आजाद नहीं हुआ था। वही इंग्लैंड वाला जमाना चल रहा था कि पहले इंग्लैंड से खत लिखे हुए आते थे और आपको एग्जीक्यूट करना थे, आज भारत से लिखे हुए आते थे और शेख हसीना यहाँ पर बैठकर भारत की बातें मान रही थी। लेकिन दोस्तों बंगाली लोगों की अपनी मेहनत थी जिसने आज उन्हें आजादी दिलवाई और शेख हसीना वाजद वहाँ से भागकर एयरपोर्ट पर आज भी बैठी है और वहाँ से बक कर रही है, जबकि बांग्लादेश वाले अपनी आजादी 1971 के बाद आज मना रहे हैं। और लोगों से पूछे तो लोग कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं अगर हम पाकिस्तान के साथ दोबारा शामिल हो जाएं। दोस्तों देखिए कि लोग फिर से शामिल होना चाहते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि भारत की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी बेकार हो चुकी है और दो कौमी नजरिया बहुत ही मजबूती से ऊपर कर सामने आया है। दोस्तों 1971 से पहले इतना मजबूत नहीं था जितना आज बांग्लादेश में दो कौमी नजरिया मजबूत हो चुका है। इसी का ही जनरल बख्शी और बाकी भारतीयों को बहुत ज्यादा अफसोस है और वो सर पीटने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा।